हेलो माय फिजियोथेरेपी कम्युनिटी, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग शॉर्ट वेव डायोथर्मी डिस्कस करने वाले हैं, विच इज़ अ डीप हीटिंग मोडालिटी। शॉर्ट वेव डायोथर्मी एक डीप हीटिंग इलेक्ट्रोथेरेपी मोडालिटी है। ये हाई फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को यूज़ करती है एंड डीप टिश्यूज में हीट को प्रोड्यूस करती है। फिजियोथेरेपी में बहुत कॉमनली यूज़ किया जाता है इसे। शॉर्ट वेव डायथर्मी थेरेप्यूटिक मोडालिटी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को यूज करती है, अभी हमने ऑलरेडी सेम बात डिस्कस की। एंड इसकी फ्रीक्वेंसी 27.12 मेगाहर्ट्ज है, जो कि हमारी बॉडी में डीप हीटिंग प्रोड्यूस करती है टिश्यूज में। जो फ्रीक्वेंसी है वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो कि कभी किसी भी मोडालिटी की चेंज नहीं होती है। तो एस डब्ल्यू डी की 27.12 मेगा हर्ट्स है। 20th सेंचुरी में डेवलप की गई थी, धीरे धीरे मेडिकल डायोथर्मी टेक्निक से इवॉल्व हुई है। एंड जब अल्ट्रासाउंड नहीं आया था उससे पहले एस डब्ल्यू डी ही यूज होती थी। एंड अभी भी लार्जर जॉइंट्स पे या डीप मसल्स के लिए हम लोग एस डब्ल्यू डी को यूज करते हैं। एस डब्ल्यू डी की बेसिक फिजिक्स क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी पे बेस्ड है, ये तो हमें पता है। हीट प्रोड्यूस कैसे कर रही है? मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन के वजह से ऑसिलेशन ऑफ द आयंस होता है। एंड हीट जो है वो टिश्यूज के अंदर जनरेट होती है, सरफेस पे जनरेट नहीं होती। तभी बहुत बार जब एसडब्ल्यूडी पेशेंट को ऑलरेडी प्लेस्ड होता है ना, तो पेशेंट को लगता है कि अच्छा गर्म ही नहीं लग रहा, गर्म ही नहीं लग रहा, लेकिन अंदर ही अंदर टिश्यूज में हीट प्रोड्यूस हो रही होती है। देर बाद गर्म लगता है, तभी बर्न्स जो है वो बहुत कॉमन है एसडब्ल्यूडी में। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी की अभी हमने बात करी 27.12 मेगाहर्ट्ज। वेवलेंथ इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 11 मीटर्स। रेडियो रेडियो फ्रीक्वेंसी रेंज के अंडर आता है एंड इट इज अप्रूव्ड इंटरनेशनली फॉर मेडिकल यूज। ऑल्दो अभी बहुत सारे सेटअप्स में बहुत सारी जगहों पे बहुत सारी कंट्रीज में एस डब्ल्यू डी को ना ऑब्सोलीट कर दिया है, मतलब बैन कर दिया है। अब उसका यूज जो है वो सेफ नहीं बताया जाता, बट उसके जो इफेक्ट्स हैं दे आर लिटरली फैबुलस। दो टाइप की हैं, कॉन्टिन्यूस शॉर्ट वेव डायथर्मी एंड पल्स्ड शॉर्ट वेव डायथर्मी। कॉन्टिन्यूस में क्या है कि जो एनर्जी का एमिशन है वो लगातार आ रहा है, इसकी वजह से थर्मल इफेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। एंड ये हम यूज करते हैं क्रॉनिक कंडीशन में, मसल स्पैज्म में, जॉइंट स्टिफनेस में। पल्स्ड शॉर्ट वेव डायथर्मी जो है वो एनर्जी डिलीवर करती है पल्सेस में, मतलब अ, आएगा फिर ब्रेक आएगा, फिर आएगा फिर ब्रेक आएगा। इसके अंदर कोई थर्मल इफेक्ट्स नहीं है या बहुत मिनिमल नाम मात्र थर्मल इफेक्ट्स हैं। ये हम लोग देते हैं एक्यूट इन्फ्लेमेशन में, एडीमा में, या फिर सॉफ्ट टिश्यू हीलिंग। कंपोनेंट्स क्या हैं एसडब्ल्यूडी मशीन के? इस तरीके की दिखती है एसडब्ल्यूडी मशीन यूजुअली, थोड़ी बहुत अलग भी हो सकती है कुछ कुछ। पावर सप्लाई, ऑसिलेटर, इंडक्टर या कैपेसिटर इलेक्ट्रोड्स, कंट्रोल पैनल एंड टाइमर, ये सारे इसके पार्ट्स हैं। मेथड ऑफ एप्लीकेशन दो तरीके की है, कैपेसिटर फील्ड मेथड या फिर इंडक्टर फील्ड मेथड। कैपेसिटर फील्ड मेथड में जो प्लेट इलेक्ट्रोड्स हैं वो यूज किए जाते हैं। पेशेंट की बॉडी जो है वो एक्ट करती है एज डाई इलेक्ट्रिक्स। ये जो है इलेक्ट्रोड्स, इनको यूज किया जाता है, प्लेट इलेक्ट्रोड्स भी बोलते हैं इसे। ये बेस्ट है फॉर सुपरफिशियल टिश्यूज या फिर वून जॉइंट्स के लिए, जो कि ज्यादा बल्कि नहीं है। इंडक्टर फील्ड मेथड केबल इलेक्ट्रोड्स यूज करते हैं या फिर ड्रम इलेक्ट्रोड्स यूज करते हैं एंड एडी करंट्स को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। ये जैसे आपको जो डार्क पूरी ब्लैक कलर की वायर दिख रही है, ये कॉइल है जो कि हमने एक पेशेंट के काफ रीजन पे पूरी रोल की हुई है। ठीक है, डायरेक्टली। तो ये बेस्ट है डीप मसल्स के लिए, या फिर जो मसल ग्रुप थोड़े बड़े हैं, लार्जर मसल्स हैं, उसमें इफेक्ट देने के लिए बेटर है इंडक्टर फील्ड मेथड। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या हैं? ब्लड फ्लो जो है वो इंक्रीज होता है, मसल रिलैक्सेशन होती है, टिश्यू एक्सटेंसिबिलिटी बढ़ती है, पेन कम होता है एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटी इंप्रूव होती है। आई होप ये तो सिंपल सा है, इसमें कुछ ऐसा एक्सप्लेन करने वाला नहीं है। थेरेप्यूटिक इफेक्ट ये है कि पेन कम होता है, मसल स्पैज्म कम होता है, हीलिंग
बेटर होती है, जॉइंट मोबिलिटी बेटर होती है, स्टिफनेस कम होती है। इंडिकेशंस क्या है? ऑस्टियोआर्थराइटिस में हम लोग यूज करते हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के क्रॉनिक स्टेजेस में यूज करते हैं, लो बैक पेन में, मसल स्पैज्म में, फाइब्रोसाइटिस में, क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस में। कॉन्ट्राइंडिकेशंस पेसमेकर, प्रेगनेंसी, मैलिग्नेंसी, मेटल इम्प्लांट्स, एक्टिव ब्लीडिंग, सेंसरी लॉस, इन्फेक्शन। प्रिकॉशंस क्या है? प्रॉपर स्पेसिंग होनी चाहिए इलेक्ट्रोड्स के बीच में, कोई भी मेटल का ऑब्जेक्ट हो तो उसको आपको रिमूव करना है, एडिक्वेट टॉवल्स की लेयर लगानी है क्योंकि बर्न्स आर कॉमन, स्किन सेंसेशन चेक करनी है मशीन लगाने से पहले, एंड पेशेंट से कॉन्स्टेंटली फीडबैक लेते रहना है कि आपको ठीक लग रहा है, आपको ज़्यादा गर्म तो नहीं लग रहा, कुछ ऐसा अनयूजुअल तो नहीं लग रहा, कुछ बर्निंग सेंसेशन तो नहीं आ रही। डोजेज पैरामीटर्स क्या है? इंटेंसिटी हमें माइल्ड टू कंफर्टेबल वार्मथ होना चाहिए, ड्यूरेशन 15 से 30 मिनट की होनी चाहिए, एंड फ्रीक्वेंसी एज पर द पेशेंट कंडीशन, कि मतलब रोज देना है या फिर ऑल्टरनेट डेज पे देना है। फ्रीक्वेंसी वो वाली नहीं जो हमने भी डिस्कस करी थी, 27.12 मेगाहर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी मतलब कि रोज देना है, एक एक दिन छोड़ के देना है, डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट कंडीशन। पेशेंट पोजीशन कैसी होनी चाहिए? पेशेंट शुड बी कंफर्टेबल एंड रिलैक्स, ट्रीटमेंट एरिया जो है वो फुल्ली एक्सपोज्ड होना चाहिए, अगर उस पर बहुत सारी लेयर्स चढ़ी होंगी तो पेशेंट को कुछ फील ही नहीं होगा, ना हीट प्रोड्यूस होगी। प्रॉपर सपोर्ट होना चाहिए बॉडी पार्ट पे, एंड स्किन का डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होना चाहिए इलेक्ट्रोड से, ठीक है। बीच में टॉवल्स प्लेस करते हैं हम लोग। एडवांटेजेस क्या है एसडब्ल्यूडी के? डीप हीटिंग प्रोवाइड करता है, लार्ज एरिया कवर करता है, कोई डायरेक्ट कांटेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, एंड क्रॉनिक कंडीशंस के लिए काफ़ी इफेक्टिव है। डिसएडवांटेजेस क्या है? मशीन काफ़ी एक्सपेंसिव है, बर्न्स का रिस्क कॉमन है अगर आप ढंग से यूज़ ना करो, मैं बार बार बोल रही हूँ कि बर्न्स सबसे ज़्यादा कॉमन इसकी कॉम्प्लिकेशन है। मेटल इम्प्लांट्स हैं तो यूज़ नहीं कर सकते, एंड इट रिक्वायर्स स्किल्ड हैंडलिंग, अगर आपको ठीक से चलानी नहीं आती मशीन तो इट्स बेटर कि आप मत चलाओ। एस डब्ल्यू डी और अल्ट्रासाउंड में कंपैरिजन किया है हमने। एस डब्ल्यू डी जो है वो लार्जर एरिया के लिए सूटेबल है, अल्ट्रासाउंड जो है वो स्मॉल फोकस्ड एरिया के लिए सूटेबल है। एस डब्ल्यू डी डीप हीटिंग देता है, वेराइज अल्ट्रासाउंड लोकलाइज हीटिंग देता है। एस डब्ल्यू डी में कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं होती, बीच में लेयर्स रहती हैं, बट अल्ट्रासाउंड जो है उसमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट पेशेंट से किया जाता है। कॉम्प्लिकेशंस हैं बर्न, ओवर हीटिंग, डिस्कम्फर्ट या डिजीनेस विच इज़ वेरी रेयर। थेरेपिस्ट का क्या रोल है इसमें? पेशेंट को एजुकेट करना, समझाना, मॉनिटरिंग कंफर्ट, पेशेंट कंफर्टेबल है नहीं है आप बार बार उससे पूछते रहो, एंड इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट को करेक्ट करना, ठीक से इलेक्ट्रोड प्लेस करना, एंड ट्रीटमेंट देने से पहले सेफ्टी चेक ज़रूर करना। बहुत सारे रूल्स होते हैं इसमें, वायर्स क्रॉस नहीं होनी चाहिए, वायर्स टच नहीं होनी चाहिए, इलेक्ट्रोड्स जो है वो टच नहीं होने चाहिए, उसमें एडिक्वेट डिस्टेंस होना चाहिए, प्रॉपरली कवर्ड होने चाहिए इलेक्ट्रोड्स, वायर्स प्रॉपरली कवर्ड होनी चाहिए, बहुत सारे रूल्स होते हैं, तो सेफ्टी चेक्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है और वो थेरेपिस्ट ही कर सकता है। की एप्लीकेशन एग्जांपल्स क्या हैं? नी ओए में देते हैं, लो बैक पेन में देते हैं, शोल्डर स्टिफनेस में देते हैं। शोल्डर स्टिफनेस में वी कैन यूज द कैपेसिटर मेथड, लो बैक पेन में केबल मेथड इज सूटेबल, नी ओए में ड्रम मेथड इज सूटेबल। एसडब्ल्यूडी एक इफेक्टिव डीप हीटिंग मोडालिटी है, यूजफुल है क्रॉनिक मस्कुलोस्केलेटल कंडीशंस के लिए। प्रॉपर टेक्निक और प्रिकॉशंस बहुत ज़रूरी हैं इसे यूज़ करने में, एंड अभी भी मॉडर्न फिजियोथेरेपी में रेलेवेंट है, ऑल्दो कुछ जगहों पे ऑब्सोलीट हो गया है, बट इसके इफेक्ट्स जो हैं वो बहुत ही टू द पॉइंट एंड परफेक्ट आते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब फॉर मोर सच टॉपिक्स।